अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो फैमिली चैनल रेसिपी घर घर की में खुशामदीद। मैंने ये चैनल न्यू शुरू किया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। घर की सिंपल रेसिपीज़ हैं, सिंपल चीज़ें हैं। तो आज आपको मैं बनाने जा रही हूँ ना, दिखा रही हूँ, वो है दाल चूँकि मैंने रख दी है। तो आधा किलो दाल है और आधा किलो करेले हैं। ये मैंने भिगो के रख दिया, आधा घंटा इसको भिगोया है, साफ़ की है और इसको पानी से ड्रेन करके मैंने रख दिया है। अब ये मैंने प्रेशर ऑन किया है, इसके अंदर मैंने दाल डाली है। इसके अंदर 1 चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक आप ले लें, नमक डाल दें। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। करेले मैंने छील के लंबे लंबे इसको काट लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे मर्ज़ी कट कर लें, लेकिन मैंने लंबे लंबे किए हैं। इसके ऊपर मैंने नमक रख दिया है। तो आधा घंटा नमक लगा के रखूँगी। आधे घंटे के बाद जो है ना, ये करेले हमारे तैयार हो जाएंगे। इनको 3-4 पानी से धो लूँगी। जो चीज़ें दस्तयाब है ना, इसके लिए मिर्चें हैं, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, 2 प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए और हस्बे ज़रूरत आपको जो है ना टमाटर चाहिए। सारी चीज़ें मैंने काट कर ली हैं, रख दी हैं। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, धनिया वगैरह। ये करेले मैंने धो लिए हैं, बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल फ्राई करने के लिए। अब मैंने ये जो मसाले जाता है ना, आपको बता रही हूँ, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है। ये सारी चीज़ें जो है ना करेलों में डालूँगी। करेले जो है ना फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब देखते हैं हम अपनी दाल की तरफ। दाल बिल्कुल जो है ना तैयार है, बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी कसर है, वो जो है ना फ्राई करेंगे करेले तो उसमें हो जाएगी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, अब करेले मैं फ्राई कर रही हूँ। लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो ये उतार के ना, तो फिर मैं आगे नेक्स्ट बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। करेले बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, आप देखें। लंबे लंबे करेले अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जैसे मर्ज़ी आप करेलों को शेप दे लें। यहाँ पे जो है ना लाइट ब्राउन हो गया है। इसके अंदर मैंने प्याज भी डाल दिया है, प्याज भी लाइट ब्राउन हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनका कलर भी देखिए बड़ा कलरफुल लग रहा है। इसके अंदर मैंने जो मसाले निकाले थे ना सारे, नमक, मिर्च, हल्दी, जो सारे टमाटर वगैरह जो है ना, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से भून लें, इतना कि इन टमाटरों का जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। तकरीबन टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जी, यहाँ दाल जो है ना तकरीबन तैयार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। जितना ही पानी की मुझे ज़रूरत होगी ठीक है, अदरवाइज़ दूसरा पानी जो है ना मैं उतार दूँगी। ये दाल में मैंने पानी उतार दिया है। बाकी जो भी हम मैंने फ्राई किया था, करेले फ्राई किए हैं, इसके अंदर वो प्याज था, सारे मसाला जाता है, ये सारे मैंने ना डाल दिए हैं। ये देखें बड़ा अच्छा कलर आया, दाल भी बिल्कुल दाना दाना उसका अलहदा है और उसका कलर बहुत अच्छा है। मैंने ना इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, थोड़ा दम लगाऊंगी फिर देखूंगी। अब दाल जो है ना तकरीबन तैयार है। 5 या 6 मिनट में हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और आप देखें बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये दाल सही हो जाएगी। अब जो है ना पानी भी खुश्क हो गया, ये दाल भी देखें बिल्कुल लहदा है, बिल्कुल आपस में मिक्स नहीं हुई। इसके अंदर ना अब मैंने हरी मिर्चें और जो है ना धनिया कटा हुआ धो के मैंने इसके अंदर डाल दिया, गार्निशिंग के लिए अच्छी वाली जो है ना इसकी लुक आएगी। और नमक मिर्च बिल्कुल लाइट सी मैंने रखी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे दिल चाहता है आप ऐसे कर लें। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अपनी टेस्ट के मुताबिक आपका जितना दिल चाहता है वो आप कर लें। तो दाल हमारी तैयार है। अब आपको मैं बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। जी, ये देखें दाल हमारी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाल हमारी तैयार है। आप इसको पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहता है आप इसको खाएं। दाल बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर लगेगी तो आप प्लीज़ इसको चैनल को लाइक करें और ट्राई ज़रूर कीजिएगा।